गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में जो वंडर्स ऑफ साइंस है इसका चैप्टर नंबर 2 का जो पेज नंबर 20 है उसको रीड करेंगे। ऑल स्टूडेंट अपना डेली वीडियोज को सुने और अपने नेम के साथ बताएं कि सर मैंने इसको सुना है। जैसे इससे पहले हम आपको 2 पेजेस करा चुके हैं, आज है पेज नंबर 20। इसमें एक जगह आया था फॉर एग्जाम्पल से पहले का मैंने आपको करा दिया, उसके आगे का हम कराएंगे। TMV टोबैको मोजिक वायरस, इसमें क्या है? टोबैको मोजिक वायरस कॉज फुट एंड माउथ डिसीज। ये TMV जो वायरस है ये किसका कारण बनता है? जो माउथ की डिसीज होती हैं और जो फुट से रिलेटेड होती हैं। द मीजल्स वायरस कॉजेज मीजल्स इन ह्यूमंस। जो खसरा का जो वायरस है वो किसका कारण बनता है? किस डिसीज का? खसरा का। फ्लू वायरस कॉजेज फ्लू ऑन वायरल फीवर। जो फ्लू वायरस है, जो फ्लू वायरस है ये कारण किसका बनता है? फ्लू वायरल का, फ्लू और वायरल फीवर का। HIV इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस, ये क्या है? ह्यूमन इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस। कॉजेज द फैटल डिसीज, ये कैसी है? घातक भी। फैटल मीन्स होता है घातक। डिसीज एड्स, इसको क्या बोलते हैं? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन ह्यूमन, ये एक बीमारी है जो किस में होती है? ह्यूमंस में। इसका क्या नाम है? एड्स। लेकिन जो इसका वायरस है वो उसका क्या नाम है? HIV। टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ द वायरस कंप्लीटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट सेल्स। टू रिप्रोड्यूस, ये अपने का जो बढ़ाती है, जो देम सेल्फ द वायरस कंप्लीटली डिपेंड, ये पूरी तरीके किस पर डिपेंड है? अपने होस्ट पर। किस पर डिपेंड है? अपने होस्ट पर। ये पूरी तरीके से डिपेंड किस पर है? अपने होस्ट पर। होस्ट सेल्स एज दे ग्रो इन नंबर, यह कैसे करती है? ग्रो करती है इन नंबर, संख्याओं में बहुत तेजी से। द होस्ट सेल इवेंचुअली बस्टेड, जो होस्ट सेल होती है, मेजबान सेल, इसमें क्या होता है? बस्ट मीन्स होता है विस्फोट। अंततोगत्वा, इसमें अंत में क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि कोई बॉम्ब का विस्फोट होता है, कहने का मतलब है इनकी संख्या, जैसे कहा जाता है पॉपुलेशन बस्ट। तो पॉपुलेशन बस्ट का मतलब ये नहीं पॉपुलेशन जो जनसंख्या वो फटने लगी या विस्फोट हो गया। कहने का मतलब ये होता है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि तो उसको बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। जैसे एक चीज़ से 10 हो गई, 10 से 20 हो गई, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें अ वायरस दैट यूज द बैक्टीरिया एज ए होस्ट इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज। ये वायरस, जो एक वायरस होता है दैट यूजेज द बैक्टीरिया एज ए होस्ट, जो है किसका यूज करता है? बैक्टीरिया का। किसके रूप में? अपने मेजबान के रूप में। इज नोन एज ए बैक्टीरियोफेज, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियोफेज। और इसको क्या भी बोला जाता है? बैक्टीरिया ईटर, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। ये आप देखेंगे, ये इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है? वायरस, प्रॉन्स, ये इनके आकार के बारे में चर्चा की गई है। वायरस डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म, जो वायरस होता है उसमें क्या नहीं होती है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की जो झिल्ली है, बट हैव जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे हैं? जेनेटिक मटेरियल हैं। वायरस में क्या नहीं होता है? जो केंद्रीय कोशिका होती है वो नहीं होती है। देयर इज ए कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड RNA, जो न्यूक्लिक एसिड क्या है? RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, विच इज सराउंडेड बाई द शीट ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? ये सराउंडेड किसके चारों ओर होता है? इसके चारों ओर आवरण होता है किसका? प्रोटीन का। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड
कैप्सिड, क्या बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉल्ड कैप्सिड। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको हम, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसकी विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इसकी क्या विशेषताएं हैं। दे हैव जेनेटिक मटेरियल, उनमें ये क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है ये एक जीन से दूसरे जीन में, एक व्यक्ति से उसके जीन के माध्यम से दूसरे में ये प्रवेश करता है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई बट ओनली इनसाइड अनदर लिविंग थिंग। दे ग्रो, ये कैसे विकास करते हैं, एंड मल्टीप्लाई मतलब गुणन में, बट ओनली इनसाइड, कहाँ पर, अंदर, अनदर लिविंग सेल, जो दूसरी लिविंग सेल होती है उसके अंदर। नंबर सेकेंड है इसमें कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म, दे डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म, इसमें क्या नहीं होती, केंद्रीय कोशिका नहीं होती है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, और क्या नहीं होती, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन बी, इनको मतलब किया जा सकता है क्रिस्टलाइज, किस प्रकार से, जैसे कि हम नॉन लिविंग थिंग को करते हैं। नंबर सी है हमारा आउटसाइड ए लिविंग सिस्टम। आउटसाइड ए लिविंग सिस्टम में क्या होता है, आउटसाइड में लिविंग सिस्टम होता है। द वायरस कैन नाइदर रेस्पायर, जो वायरस है वो नहीं ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है, श्वास ले सकता है, ना ही वह रिप्रोड्यूस अपने उत्पादन कर सकता है। ये था आपने आज जाना वायरस के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। इन 1676, 1676 में ये डच मर्चेंट, ये कौन थे, डच मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, एंड लेंस मेकर, और ये लेंस मेकर भी थे, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, इनका क्या नाम था, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्ड देम एनिमैल्क्यूलस। जो डच मर्चेंट थे इन्होंने सबसे पहले, इनका क्या नाम था, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, बैक्टीरिया को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, और इसको क्या नाम दिया, एनिमल क्वेल्स। इन 1830, 1838 में जर्मन साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरेमबर्ग क्वाइंड दी टर्म बैक्टीरिया। जो जर्मन साइंटिस्ट थे गॉटफ्राइड एरेमबर्ग, इन्होंने ही सबसे पहले इसको क्या नाम दिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एविडेंट ऑफ ऑल द माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया है वह बहुत ही सिंपल, साधारण है, एंड मोस्ट एविडेंट, इसकी जो प्रचुरता है, जो उपलब्धता है, ऑफ ऑल दी माइक्रोब्स, जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं उनमें सबसे अधिक है। दे आर यूनिसेल्यूलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, अनेक जीव का कोषी होते हैं, एंड प्रोकैरियोटिक, और ये कैसे होते हैं, प्राकेंद्रिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, देयर साइज वेरी फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन्स, जिसमें इनका साइज होता है ये वेरी मतलब अलग अलग प्रकार का होता है, फ्रॉम 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन तक। माइक्रोन की आपने पॉलीथीन देखी है, इसकी भी जो मोटाई जो पतली आती है वो माइक्रोन में ही आती है। दे एग्जिस्ट एज सिंगल सेल्स, इनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, और एज ए चेन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, और एक चेन होती है किसकी, ग्रुप ऑफ सेल्स की, कोशिकाओं की। द सेल पोसेसिस ए हार्ड सेल वॉल, सेल क्या रखती है, कोशिका क्या रखती है, एक हार्ड मतलब कठोर कोशिका भित्ति। मैनी ऑफ देम पोसेसिव सिलिया एंड फ्लैजेला टू हेल्प देम मूव। जो मैनी ऑफ देम पोसेसिव जो ये रखती है, इनमें क्या होती है, सिलिया एंड फ्लैजेला टू हेल्प देम मूव, ये इनको मूव करने में मदद करती हैं। अब हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। इस रिजिड सेल वॉल इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन एक्यूअस। ये जो रिजिड
सेल वॉल होती है वो किसकी ओर होती है, सराउंडेड बाय द प्रोटेनिक्वस, कवरिंग कॉल्ड दी कैप्सूल, इसको जो ये कवर करता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल इन ए बैक्टीरियम इज नॉट बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट इज फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मटेरियल है इन ए बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इज नॉट बाउंड, इसको नहीं बांधा जा सकता है, कैसे, बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर जो कोशिका झिल्ली होती है उसके माध्यम, बट इज फाउंड स्कैटर्ड, लेकिन ये कैसा पाया जाता है, चारों तरफ, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, इन दी साइटोप्लाज्म, किसमें, साइटोप्लाज्म में। इट हैज फ्लैजेला विच आर थ्री लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन मूवमेंट, जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इसको मूवमेंट करने में, जो आपने देखा सिलियो फ्लैजेला, उसकी वजह से ये क्या है, मूवमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा कोकस और स्पेरल शेप्ड, द स्पेरियल फॉर्म occurs either singly in groups of 2 in the long chains in the bunch। जो स्पेरियल्स होती हैं, स्पेरियल शेप होती है, ये कैसी होती है, 1 भी होती है, 1 भी हो सकती है, 2 के ग्रुप में भी हो सकती है, और एक इसकी लंबी चेन भी हो सकती है। ये जैसे आप फिगर देखेंगे, द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, ये आप देखेंगे कैप्सूल है, ये आपका आगे सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, ये इसकी जो झिल्ली, राइबोसोम अंदर है, ये पिल्सन, ये साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियोइड है। ये सभी साइंस था। आपको नेक्स्ट वर्क हम दे रहे हैं, इसकी आपको हिंदी लिखनी है, पेज नंबर 21 की। कैसे कि आप जो भी हम आपको ये फ़ोटो खींच के भेजेंगे, इस पेज की आपको प्रत्येक स्टूडेंट को जो आपकी बुक है, बुक की लाइंस के ऊपर आपको हिंदी में इसकी मीनिंग बतानी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।